सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं है। मान्यता के अनुसार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। लेकिन यह सब शोध का विषय है। क्या सचमुच सरस्वती नदी प्रयाग पहुंचकर गंगा और यमुना नदी से मिली थी? सरस्वती नदी को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाते हैं कि सरस्वती नदी का क्या कभी अस्तित्व था या वह केवल अफवाह है। अगर सरस्वती नदी थी तो उसके पुख्ता सबूत कहाँ हैं? क्या सरस्वती नदी कभी गंगा से मिली थी और उसका इतिहास क्या है? आपने गंगा, यमुना, सरस्वती के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन आपने अभी तक गंगा और यमुना के अलावा सरस्वती नदी को नहीं देखा होगा। आज हम आपको सरस्वती नदी के दर्शन करवा रहे हैं, जहां पर आकर सरस्वती गुप्तगामिनी हो जाती हैं। यह जगह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के माणा गांव के आगे एक धीरपुर गांव है। यहां पर सरस्वती नदी को देखा जा सकता है। लोगों का मानना है यह माणा गांव से आगे चलकर धीरपुर गांव में सरस्वती नदी लुप्त हो रही हैं, जिसका वीडियो हम आप सबको दिखा रहे हैं। लेकिन हम किसी तरह की यह पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यह सरस्वती नदी ही है। हालांकि सरस्वती नदी के बारे में इतिहास में अलग अलग ढंग से लोगों ने अपने विचार रखे हैं। इतिहास के अनुसार व्यास ऋषि यहीं पर महाभारत लिख रहे थे, जिसके शोर की वजह से गणेश जी उसे सुन नहीं पा रहे थे और सरस्वती के शोर की वजह से महाभारत लिखते वक्त ऋषि को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने बार बार सरस्वती को शोर ना करने का आग्रह किया, लेकिन सरस्वती नदी के बहने से और उसके शोर होने के कारण महाभारत लिखने में व्यास ऋषि को दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया और यहीं से सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। आइए हम आपको सरस्वती नदी को लुप्त होते दिखाते हैं, जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।